आज 129 अब्थाल एक्सप्रेस काफ़ी अर्से के बाद HBU20 8078 लोकोमोटिव के साथ आ रही है। और 8078 जो है ये कुछ अर्सा पहले जो है परमानेंट लिंक पर चलता रहा है। तकरीबन एक मंथ इसने वर्किंग की है 129, 130, 127 और 129 के साथ। लेकिन अब इसका लिंक जो है पिछले 10 दिन जो है टूट गया था, यानी फिर ये रावलपिंडी साइड पर वर्किंग करता रहा है। लेकिन अब अगेन जो है 10 दिन के बाद ये अपने सेक्शन पर आ गया, कुंदिया से मुल्तान वाले सेक्शन पर। और इसकी वीडियोस जो है मैं बना के थक गया हूँ। आपको पता है मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बोला है कि 8030 और 8078 ये दो लोकोमोटिव जो हैं अभी मैं ना आए इधर बस। तो 10 दिन सुकून था, ना 8030 है ना 8078 है। अब 8078 जो है यानी कि वापस आ गया, आज 129 के साथ आ रहा है। लेकिन आज हम इसको वेलकम करेंगे क्योंकि 10-15 दिन के बाद आ रहा है। खैर है, कोई बात नहीं है। जैसे डेली आ रहा था, डेली फिर जो है ना अजीब लगता था, लेकिन अब जो 10-15 दिन के बाद आ रहा है, चलो खैर है। आज मैं आपको दो ऐसे लोकोमोटिव की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिनका मैंने खुद सफ़र किया है। और उनकी स्पीड ऐसा समझ लें कि फ़िक्स थी, उससे ज़्यादा स्पीड ना बढ़ती थी ना कुछ, चाहे जितना भी ड्राइवर ने कोशिश की है। तो ये दो इंजन जो है ये भी कुंदिया शेड के हैं। HBU20 सीरीज़ में एक इंजन था और एक था GMCU 15 सीरीज़ में। उस वक्त की बात है जब GMCU 15 के लोकोमोटिव 127 को लीड करते थे। उसके बाद फिर जब लिंक चेंज हुआ फिर HBU20 के लोकोमोटिव लगने लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सफ़र था मेरा GMCU 15 49-21 था, ठीक है। 49-21 का सफ़र था मुल्तान से सनामा तक। मैंने जो भी ट्रैन ट्रैवलिंग की है ना, मेरे ज़्यादा जो वो होते हैं ना यानी कि ट्रेन सफ़र जो होते हैं ना, वो सारे मुल्तान से सनामा तक हैं। क्योंकि मुल्तान जो है हमारे सिटी से 65 किलोमीटर दूर है। चलो बंदा वहाँ रेल फेयरिंग भी कर लेता है, अपना शौक़ भी पूरा हो जाता है और व्यूअर्स के लिए अच्छी वीडियोस भी बन जाती हैं, ठीक है। और ज़्यादा सफ़र भी नहीं है, 65 किलोमीटर का सारा फासला है मुल्तान से सनामा का। और सनामा जो है ये हमारा होम सिटी है, तो मुल्तान से सनामा तक अक्सर मैंने ट्रैवलिंग की है ट्रेन की। तो 49-21 था उस दिन 127 आपके साथ। और उस वक्त 127 जो है मुल्तान से चलती थी 4:30 बजे। 7 कोचेज़ के साथ होती थी, जिनमें AC स्टैंडर्ड कोचेज़ नहीं होती थी, सारी इकानमी क्लास कोचेज़, यानी 6 इकानमी क्लास कोचेज़, एक पावर वैन। और उस वक्त ट्रेन जो है वो गवर्नमेंट के खाते में थी, यानी प्राइवेट होने का उस वक्त तो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ 7 कोचेज़ होती थी, 49 वाली पावर लगती थी GMCU 15। और उस वक्त जो है तकरीबन 2018-19 में GMCU 15 के लोकोमोटिव में भी इतनी ताकत होती थी कि ये 100 की स्पीड इजीली पे कर सकते थे। लेकिन उस दिन जो GMCU 15 पे मैं आया हूँ ना, मैं आया था 49-21 पर, तो उसके 6 नाच थे, 6 नाच, ठीक है। ड्राइवर ने 6 नाच लगाए हैं मुल्तान से चलते हुए, ठीक है। शेरशाह जो नहर आती है एक, आपने अगर शेरशाह साइड पर सफ़र किया होगा ट्रेन में तो आपको पता होगा, जहाँ यानी कर्व आता है, एक ट्रैक जो है मुड़ जाता है, सारा इधर सीधा हो जाता है। जैसे आप ये सीधा है शेरशाह स्टेशन की तरफ, तो मुल्तान स्टेशन से जो दूसरी पोल आती है, पोल से ड्राइवर ने नाच लगाए हैं नहर तक, यानी 10-11 मिनट लग जाते हैं उधर ट्रेन को पहुँचते 11 मिनट में इंजन ने जो है 72 की स्पीड हाईएस्ट पिक की है। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा सर जी ये 72 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? उसने कहा ये इसकी स्पीड जो है फिक्स है। 72 से एक पॉइंट भी पूरे रास्ते में मैंने सफ़र किया है मुल्तान से सनामा तक, 65 किलोमीटर के सफ़र में 72 से एक पॉइंट भी इंजन ने ऊपर नहीं किया स्पीड का, यानी उसकी स्पीड जो है बिल्कुल फिक्स थी। जितना ड्राइवर ने कोशिश की, नाच कम करके फिर ज़्यादा किए हैं, फिर कम करके फिर ज़्यादा किए, लेकिन इंजन ने कहा नहीं स्पीड यही रहेगी 72 बस। तो उसकी जो है हाईएस्ट स्पीड 72 थी 49-21 की किसी दौर में। तो उसके बाद फिर जब HBU20 का लिंक शुरू हुआ, यानी GMCU 15 का लिंक ख़त्म कर दिया गया था, ये 49-21 को मैंने बताया 6 नाच पर 72 की स्पीड पे करता था। इसकी हाईएस्ट स्पीड 72 थी बस, इससे एक पॉइंट भी ऊपर नहीं करता था। यानी शॉर्ट रूट पर ये 50 से 55 की स्पीड, यानी गुरमानी से सलामा तक 55 की स्पीड बना सकता था, वो भी अगर ड्राइवर चलते ही नाच लगा दे 6 पूरे। और लॉन्ग रूट पर इसकी स्पीड 72 थी। इसके अलावा दूसरा इंजन था HBU20 8076, जो कि अभी मेरे ख्याल में सिटी वर्कशॉप रावलपिंडी में बन रहा है। तो उसकी स्पीड जो है 8 नाच पर, उसके 8 नाच थे, 8 नाच पर उसकी स्पीड थी 56 यानी अगर ड्राइवर पूरे नाच लगा दे तो इंजन जो है लॉन्ग रूट पर 56 की स्पीड पे करता था, 56 या 57 बस, यानी 56-57, इससे ज़्यादा एक पॉइंट भी उसका नहीं बढ़ता था, ठीक है। यानी शॉर्ट रूट पर जैसे गुरमानी से सनामा है, अगर ड्राइवर ने 8 नाच लगा दिए, उस वक्त मैं खुद आया था यानी गुरमानी से सनामा, तो 8 नाच ड्राइवर ने लगाए, इंजन इतना धुआं छोड़ रहा था, फिर भी फाटक पे जो है 43 की स्पीड बनी थी। कुरमानी से सनामा 8 नाच पर इंजन ने सिर्फ 43 की स्पीड पकड़ी है। और शेरशाह से मुल्तान 56 से ऊपर एक पॉइंट भी नहीं किया इंजन स्पीड का। बौद्ध से थर्मल तक 57 की स्पीड में गई थी। तो ये दो इंजन जो है मुझे आज तक याद है। मैं काफ़ी सारी ट्रेन ट्रैवलिंग की है, लेकिन ये दो इंजन मुझे आज तक नहीं भूले कि उस वक्त इनका पाकिस्तान रेलवे का इतना बुरा हाल होता था
कि हिटाची सीरीज़ के 2000 हार्स पावर के इंजन 8 नॉच पर 56 की स्पीड पे करते थे, वो भी लॉन्ग रूट पर। और GMCU 15 का आजकल तो वैसे लोकोमोटिव ये ख़त्म हो चुके हैं GMCU 15 वाले, लेकिन उस वक्त ये हाल था कि 6 नॉच पर 72 की स्पीड। GMCU 15 भी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता था HBU से, यानी 80-76 इतना बेकार इंजन था, उसको फिर भी लेंथ पर लगाया जा रहा था। यानी इतना बेकार कि 6 मिनट के सफ़र में सिर्फ 43 की स्पीड 8 नॉच पर, और लॉन्ग रूट के सफ़र में यानी 15 मिनट का सफ़र है मुल्तान से शेरशाह तक, वहाँ पर 56 की स्पीड, वो भी 8 नॉच पर। इतना यानी कि लूज़ इंजन भी पाकिस्तान रेलवे ने चलाए हैं। लेकिन आजकल मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा इंजन नहीं है हिटाची का जो इतनी कम स्पीड पिक करे। तो ये जो यादगार सफ़र है मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे। 129 अफ्ताल एक्सप्रेस की इस टाइम ट्रैकर के मुताबिक स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारी किस्मत में वही 50 की स्पीड लिखी हुई है। जब ट्रेन साथ आएगी तो आपने नोट करना है स्पीड वही 55 से 50 के दरमियान ही होगी। इस टाइम ट्रैकर के मुताबिक 67 होगी अब स्पीड, तो आज तो अच्छी स्पीड से आ रही है 129। हालांकि इधर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का कशन लगा हुआ है, काफ़ी अर्से से ट्रेन जो इधर स्पीड से पास हुई नहीं है। आज पता नहीं कैसे स्पीड से आ रही है, अल्लाह करे यही स्पीड बरकरार रहे। अब इस टाइम ट्रैकर के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर। हमारे नसीब में वही 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड ही लिखी हुई है। 130 डाउन थाल एक्सप्रेस का सनावा स्टेशन की लूप लाइन से अब डिपार्चर हो रहा है, और आज ये लूप लाइन से मेन लाइन पे इंटर होगी 130 डाउन। असल में पहले तो कभी 130 डाउन जो है लूप लाइन पे नहीं आई, तो आज इसके लूप लाइन पे आने की वजह नौशहरा फर्टिलाइज़र स्पेशल ट्रेन है जो कि मेन लाइन पे ठहरी है। यानी 1 to 7 की पावर जो है वो फेल हुई थी 80-50, तो उसके रिलीफ के लिए फिर नौशहरा फर्टिलाइज़र की पावर 5209 जो थी वो कोटा तक गई थी। और इसकी नौशहरा फर्टिलाइज़र का डेड इंजन 4913 भी था, लेकिन वो लोड नहीं खींच सकता था, तो इस वजह से अब डेड इंजन के साथ नौशहरा फर्टिलाइज़र ट्रेन जो है वो सनावा स्टेशन की मेन लाइन पर ठहरी है। तो इसी वजह से 130 टाउन को आज लूप लाइन से यानी कि लूप लाइन का सिग्नल दिया गया, तो अब ट्रेन लूप लाइन से मेन लाइन पर इंटर हो रही है 130 डाउन थाला एक्सप्रेस 80-79 के साथ। आज डेट है 27 मई 2024, टाइम हो गया रात के 9:45। 130 डाउन जो है ये 20 मिनट लेट है आज सनामा तक। तो ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो होगी क्योंकि लूप लाइन से मेन लाइन पे इंटर हुई है 130 डाउन। अभी सिर्फ इंजन इंटर हुआ है, कोचेज अभी लूप लाइन पर हैं, तो फाटक जो है वो ट्रेन के लिए क्लोज़ है। नौशहरा फर्टिलाइज़र ट्रेन जो है वो उसके लिए पावर रिलीफ पावर जो है 5216 महमूद कोट से आ रही है। 1 to 7 की पावर 80-50 के फेल होने की वजह से सारा काम जो है ख़राब हुआ है ऐसे। वन 130 डाउन बहुत स्लो आ रही है क्योंकि लूप से मेन पेंटर हो रही है ना।
एक्सप्रेस ठहरी है 80-50 के साथ, और ये ठहरी है 26 डाउन बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस AG 36009 लोकोमोटिव के साथ।